हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये हमने यहाँ पर पूरा का पूरा चेक कर लिया था कि अगर दोनों पे समांतर दिशाओं पर अगर धारा प्रवाह कर रही होगी, यानी कि जो दो तार हैं और दोनों तार आपस में समांतर रूप में रखी हुई हो और दोनों पे धारा जो है समान दिशा पर प्रवाहित कर रही हो, यानी कि सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो। ये दोनों के दोनों तार r दूरी पे है, इन दोनों तार की लंबाई l है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आकर्षित बल होगा। ये आकर्षित बल होगा F बराबर, और इसका मान होगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई r। ये इसका क्या हो जाएगा, फोर्स बन जाएगा। ये इसका क्या बन जाएगा, हमारे पास बल बन जाएगा। इतना बल यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अगर इन दोनों तारों पर विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाह कर रही हो, तो विपरीत दिशाओं में अगर धारा इनमें प्रवाह कर रही है तो इनके बीच लगने वाला होगा बल, इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो होगा वो होगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई r। ये हमारे पास तब इनके बीच लगने वाला बल है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो फोर्स होगा वो एक रिपल्सिव फोर्स होगा। कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि प्रतिकर्षित बल होगा। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। तो ये बल हमारे पास हो जाएगा रिपल्सिव यदि इन दोनों पे धाराएं विपरीत दिशा में फ्लो करेंगी, यानी कि प्रवाह करेंगी। यहाँ पे नोट डाल के यहाँ पर इस पॉइंट को नोटिस भी कर लेंगे कि इफ करंट, नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं नोट, इफ करंट in two wires is in same direction. If current in two wires is in same direction, then if current in two wires is in same direction, then the force between them is attractive force, and when the current is in opposite direction, then the force between them is repulsive force। क्या कहता है, यदि धारा समान दिशा में, यदि धारा दोनों तारों में समान दिशा में प्रवाह करती हैं, तो यदि धारा दोनों तारों में समान दिशा में प्रवाह करती है तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षित बल होता है। और यदि धारा दोनों तारों में
विपरीत दिशा में प्रवाह करती है तो इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षित बल होता है। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो नोट यही है, इफ करंट इन द टू वायर्स इज इन सेम डायरेक्शन देन द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव फोर्स, एंड व्हेन द करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन देन द फोर्स बिटवीन देम इज रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, यानी कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, और विपरीत दिशाओं में फ्लो कर रहा होगा तो रिपल्सिव फोर्स इनके बीच लग रहा होगा। यदि धारा दोनों तारों में समान दिशा में प्रवाह करती है तो इनके बीच लगने वाला बल आकर्षित बल होता है, और यदि धारा दोनों तारों में विपरीत दिशा में प्रवाह करती है तो इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षित बल होता है, यानी कि रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे भी कि अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो अट्रैक्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिपल करेंगे। क्वेश्चन है, टू पैरेलल wires are placed 30 centimeter away from each other, have current of 10 ampere and 3 ampere respectively. टेन एम्पियर एंड 3 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। आगे आपसे कहा है, इफ द लेंथ of the wires are 6 meter, find the force between the wires। दो समांतर तार 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके पास 10 एम्पियर और 3 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। If the length of the wire are 6 meter, यदि तार की लंबाई 6 मीटर है तो इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करें। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। तो हमें दो तार दे रखी है और दोनों तारों के बीच की हमें दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 गुणा 10⁻² मीटर। लंबाई हमें तार की दे रखी है 6 मीटर। पहली वाली तार पे जो धारा बह रही है वो बह रही है 10 एम्पियर, एक में 3 एम्पियर, और दूसरे में बह रही है
3 एम्पियर। हमें बल निकालना है, तो बल दिया जाता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई R फॉर्मूले से। F बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷। I1 का मान कितना है 3 मान 10, 3 × 10 I1 I2 का मान हो जाएगा 2 पाई R। R का मान है 30 × 10⁻²। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -2 से ही जाएगा तो माइनस का 5 बनेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3। एफ का मान आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁻ न्यूटन, यानी कि हमारे पास फोर्स आ जाएगा इतना न्यूटन। नोट करेंगे फिर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये बल निकाल लेना है इन दोनों तारों के बीच। और जैसा मैंने बताया अगर समान दिशाओं में बहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में बहेंगे तो रेपल करेंगे। तो ये यहाँ तक की बात थी। आगे क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।